Students, this is Rajat Rai, your English teacher. Today we're gonna start our first lesson from English. This is Jodi's Found. Here the story it's about a Jodi, a cute little boy, and found means baby of a deer. Okay, तो एक जोड़ी और एक हिरन के बच्चा का एक छोटा सा कहानी है, जिसमें एक बार जोड़ी उसके पास जंगल जाते हैं तो जंगल में वो हिरन को मार देते हैं और ठीक उसी वक्त जोड़ी के पास को सांप डस लेते हैं। तो सांप के जहर काटने के लिए वो हिरन के लीवर को लेके आते हैं और उस लीवर को खा के थोड़ा इनको राहत मिलता है। तब जब ये घर में आते ये दोनों, तो इसके जोड़ी के दिमाग में वही जंगल वाली बातें घूमता रहता है, क्योंकि उस समय जिस समय वो हिरन को मारते हैं तो वहाँ एक हिरन का छोटा सा बच्चा भी होता है और जिसको वे लोग छोड़ के आ जाते हैं। तो रात भर वो इस चीज़ को अपने सपने में भी देखते हैं और रात भर वो सोचते रहते हैं। तो सुबह जैसे होता है तो उसके बाद वो अपने पास से बताते हैं कि क्यों ना हम उस हिरन को ढूंढने जाए, वैसे मैं आपको उस हिरन को ढूंढ के लेके आऊँगा। तो उसके बाद पा उसको वैसे कुछ नहीं बोलते, क्योंकि वो तो सांप से डसा हुआ है और थोड़ा बीमार है। और उसके बाद वो मम्मी के यहाँ चला जाता है। तो मम्मी कॉफ़ी बना रही होती है, कॉफ़ी परोस बांट रही होती है। तो मम्मी को भी अपने हिरन वाली बातें सुनाते हैं और वो बताते हैं कि जब हमने हिरन को मारा तो हिरन का एक छोटा सा बच्चा वहीं छूट गया था। अभी मुझे उसकी बहुत याद आ रहा है। तो वो कैसे शायद ज़िंदा है कि मर गया है। अगर ज़िंदा भी है तो अगर इस प्रकार से हम उसको जंगल में अकेले छोड़ेंगे तो मर सकता है। तो ये सारी बातें वो अपने माँ को भी सुनाता है। तो उसके साथ साथ माँ के साथ एक वहाँ होता है, उसका नाम है फिलविल। उसका नाम है मिलविल। उसका नाम मिलविल है, जो कि एक अच्छे जॉकी है जो अच्छे से घोड़े में सवार कर सकता है। तो मम्मी से ये सारी बातें बताने के बाद मम्मी के साथ एक वो भी रहता है डॉक विल्सन। डॉक विल्सन भी बताते हैं कि तुम जो सोच रहे हो वो एकदम सही है। और माँ को कुछ नहीं बोल पाती और वैसे ही वो स्पीचलेस हो जाती है। तब तक वो मिलविल भी वहाँ आ जाता है। तो मिलविल बताते हैं कि चलो हम दोनों चलते हैं। तो मिलविल आगे घोड़े में बैठते हैं और पीछे ये छोटा सा लड़का उसके पीछे बैठता है। तो जंगल की ओर निकल जाता है और मम्मी को मम्मी को बताते हैं कि मैं शाम तक आ जाऊँगा। तो ऐसे ही उनका जंगल का सफ़र शुरू होता है और जंगल में जाते ये लोग दिशाहीन होने का चांसेस होता है। तो जंगल में जाते ये लोग आपस में बातें करते हैं कि क्या तुम मुझ जगह को पहचान पाओगे। तो बताते हैं तो वैसे तो उतना पता नहीं, लेकिन थोड़ा अगर क्लू मिल जाता है तो मैं पहचान पाऊँगा। तो जाते दोनों आपस में बातें करता है और बताता है कि तुम्हें कैसे पता है कि वो छोटा सा हिरन का बच्चा बछड़ा है। तो उनके पास ने बताया होता है कि अगर कोई हिरन का बच्चा या कोई जंगली बच्चा हो जिसका ज़्यादा शरीर पे स्ट्रिप हो या कि रेखाएँ हो तो वो ज़्यादातर बछड़ा होता है। तो इसी के चलते वो पापा के कहने के मुताबिक बताता है कि पापा ऐसा बोल रहा था और मैंने उस हिरन को देखा था तो वो उसमें थोड़ा स्ट्रिप था, इसीलिए मैंने बताया कि वो बछड़ा है। तो इसे बातें करते वो एक जगह पहुंच जाता है और बताते हैं कि यहाँ हमें नॉर्थ ईस्ट के साइड जाना है। तो आगे जाते थे उन लोगों को एक जगह मिलता है जहाँ अगले ही दिन थोड़ा शिकार करते वक्त साफ़ किया हुआ जगह दिखाई देता है। तब वो दोनों वहाँ उतरते हैं और बताते हैं कि आप वहाँ रुकिए, मैं आगे अकेले जाऊँगा। तो वो घोड़े के साथ वहाँ रुक जाता है। वो छोटा सा लड़का आगे ढूंढते चला जाता है और जंगल के बीच घासों के बीच वो उस हिरन के बच्चे को ढूंढते बहुत आगे निकल जाता है। तब जाते जंगल के बीचों बीच
अचानक उसको गिद्दड़ की आवाज़ सुनाई देता है, चिल गिद्दड़ की आवाज़ सुनाई देता है और वो उसके ठीक सिर के ऊपर घूम रहा होता है और अचानक से वो लोग नीचे ज़मीन पे आ जाते हैं। तब वो भी वहाँ देखते हैं थोड़ी दूर से, तो वो लोग हिरन के शव जो कि कल के रात ये दोनों ने बाप बेटे ने मिलकर दफनाया हुआ होता है, तो उसको निकालने की कोशिश करता रहता है। तो उनको पता चल जाता है कि हमने उस हिरन को मार के यहीं दफन किए थे। तो वो भी तुरंत वहाँ तेज़ी से जाता है और उस गिद्दड़ को भगाता है, इस छोटे से डंडे से भगाते हैं। तो गिद्दड़ वैसे पास वाले पेड़ में जाके बैठ जाते हैं और उनको पता चलता है कि हाँ, यहाँ हमने उस हिरन को मारे हुए हिरन को यहाँ दफनाए थे, तो यहीं होना चाहिए उसका छोटा सा मेमना भी। तो ढूंढते रहते और घासों को चीरते, वो इधर उधर चारों ओर ढूंढते रहते, मिलता नहीं। और वहाँ कल के रात बारिश हुआ था, जिसके कारण तो उस मेमने का कोई सुराग नहीं मिल रहा होता है। और फिर भी वो घास को चीरते हुए जंगल को बीच ढूंढता रहता है। तो अचानक से उसका नज़र उस मेमने पर पड़ता है, जो कि घास के बीच छुपा हुआ होता है। और वो मेमना बहुत ही छोटा होने के कारण वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा होता है, इसीलिए वो वहीं घास के बीच में छुपकर बैठा हुआ होता है। और ये अचानक से उस मेमने को देखने के बाद ये दोनों शांत होते हैं, दोनों एक दूसरे से देखते रहते हैं। और वो छोटा सा मेमना भी भागते नहीं और ये उसको देखते रहे। इनको भी थोड़ा समझ में नहीं आता, इसको पकड़े कि ऐसे ही छोड़ दे। अगर मैं पकड़ने की कोशिश करूँगा और ये भाग भी सकता है, ऐसा लगता है इनको। लेकिन बाद कुछ मिनट के देखने के बाद ये अपना हाथ बड़े प्यार से आकर फैला उसके गले पर रखता है और मसलना शुरू करता है। तो उस मेमने को थोड़ा अच्छा लगता है इसके मसलने से। तब जाके वो अपने दोनों हाथ से उस हिरन के मेमने को गले में लेते हैं, हाथ में लेके वो निकल जाते हैं वहाँ से। और निकलने के बाद थोड़ा थक जाता है, तो उस मेमने को वो ज़मीन पे रखते हैं और अपने पास बुलाने की कोशिश करता है। लेकिन मेमना बहुत छोटा होने के कारण, साथ ही साथ कुछ भयभीत होने के कारण वो लड़खड़ाते हुए चलने की कोशिश तो करता है, लेकिन नहीं चल पाता है। उसके बावजूद फिर वो उठाते हैं। और किसी ने इनको बताया हुआ था कि अगर हम किसी को पहले अपने गोदी में उठाएंगे और बाद में उसको ज़मीन पे रखेंगे और बुलाएंगे अपने पास, तो वो दौड़ के आएंगे या चल के आ सकते हैं। ऐसा उसने किसी के मुँह से सुना हुआ होता है। तो इसी को वो प्रैक्टिकली करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो छोटा मेमना शायद छोटे होने के कारण शायद ठीक से नहीं चल पा रहा होता है। उसके बावजूद फिर वो अपने हाथ में उठा के उसको और आगे लेके आता है और फिर दूसरी जगह वो उस मेमने को रख देता है, अपने पास बुलाने की कोशिश करता है। लेकिन वो मेमना फिर चल नहीं पाता है और उसके बाद अंत में वो अपने दोनों हाथ में मेमने को लेकर वो उसके अंकल मिल के यहाँ घोड़े के पास पहुँच जाता है और वो दोनों घोड़े में चढ़ के सवार होके घर लौट आ जाते हैं। और उसके बाद अगले दिन होता है, तो अगले दिन वो अपने पा को बताते हैं कि मुझे वो हिरन का बछड़ा मिल गया और मैं उसको अब यहाँ लेके आया हूँ। तो अब वो धीरे धीरे ये उनको अपने ओर बुलाते और अपने प्यार दिखा के उस हिरन के बछड़े को इसके प्यार की भाषा सिखाने लगता है। और हर जगह वो अपने घर में ले जाते हैं, बुलाते हैं। यहाँ तक पापा के कमरे में लेके गया और किचन में लेके गया, बाहर घुमा, चारों ओर घुमाने लगा और उसको घर का ही दूध पिलाने लगा। तो कोई भी खाना जो ये लोग खाते वही अपना खाना इनको छोटे से मेमने को भी खिलाने लगा। इस प्रकार से वो एक जंगल में बिछड़ा हुआ छोटा सा मेमना, जिसके मादा मर चुकी होती है, उसको घर में ले जाके अपने
लोगों के बीच प्यार से रखते हैं और इसी प्यार के कारण वो छोटा सा मेमना भी उस घर में आराम से रह जाता है। तो ये था एक छोटा सा कहानी, ये लिटिल बॉय और एक मेमने की कहानी, जो कि हमारे लिए एक प्यार का प्रतीक है। अगर हम किसी से प्यार करेंगे तो कोई भी चीज़, चाहे इंसान हो या जानवर, सभी प्यार की भाषा समझता है। तो ये छोटा सा स्टोरी हमें एक सीख देता है। तो इसी के चलते इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो कि मैं तुम लोग को दूंगा और कोशिश करते रहना। अगर इफ़ यू एबल टू डू देन यू कैन, अदरवाइज आई विल गिव यू आंसर। अदरवाइज फर्स्ट आई विल सेंड यू द क्वेश्चन, अदरवाइज आई विल गिव यू ऑल द क्वेश्चन आंसर, ओके, because you know very well you don't have a book with you, so it's my duty to give you all the question answer and it's your duty to complete all the questions answers in your fair notebook. Okay, this much for today। ये आज का मेरा पहला लेसन था जो कि मैं अंत करने जा रहा हूँ। थैंक यू।